बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। रफ़ा पर हमला करने की सूरत में बरतानिया का इसराइल को हथियारों की फ़रोख्त पर पाबंदी पर गौर। बरतानवी हुकूमत इसराइल को हथियारों की कुछ बरामदात पर पाबंदियाँ आयद करने पर गौर कर रही है। अगर वो जनूबी गजा के शहर रफा पर ज़मीनी हमला करता है और इमदादी ट्रकों की पट्टी में दाखिले में रुकावट डालता है। बरतानवी हुकाम ने ब्लूमबर्ग को बताया कि इस शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद कोशिशें किए बगैर गजा में इसराइली फ़ौजी कार्रवाई में मज़ीद इजाफ़ा इसे बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने की पोजीशन में डाल सकता है। ये इस बात पर मुनहसर है कि वो रफा में ऑपरेशन कैसे करता है। अमेरिका की आलमी अदालत इंसाफ से इसराइल के खिलाफ फैसला न करने की अपील। अमेरिका ने आलमी अदालत इंसाफ से फ़लस्तीन पर इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ फैसला न देने की अपील कर दी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी अदालत इंसाफ में अमेरिकी नुमाइंदे ने दलाइल देते हुए कहा कि इसराइल को फ़लस्तीन के मकबूजा इलाकों से निकलने का मुतालबा करने के लिए सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ात को पेश नज़र रखने की ज़रूरत है। अमेरिका इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान अमन और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए काम कर रहा है। फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइल का गैर मशरूत इनखला नहीं होना चाहिए। यमनी हौसियों का इसराइली शहर पर मिसाइल हमला। यमन के हौसी बागियों की जानिब से इसराइल के शहर एलात को मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा सामने आ गया। गैर मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक यमनी हौसियों का कहना है कि उन्होंने खलीज अदन में इसराइली जहाज पर मिसाइल हमला किया। बहर अहमर के दाखिली रास्ते के करीब खलीज अदन में इसराइली कार्गो जहाज को मुतअद्दिद मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हौसी फौज के तर्जुमान याहिया सारिया की जानिब से इस हवाले से कोई वजाहत सामने नहीं आई, ताहम उनका कहना है कि हौसी ग्रुप ने बहर अहमर और बहर अरब में मुतअद्दिद अमरीकी जंगी जहाज़ों के साथ साथ जनूबी इसराइल के कस्बे एलात के मकाम को भी निशाना बनाने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। भारत के शहर हरियाणा में किसानों के एहतजाज के दौरान पुलिस की फायरिंग से 21 साला किसान हलाक हो गया। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय पंजाब के खनौरी सरहद पर सरापा एहतजाज किसानों पर पुलिस ने गोलियां और आंसू गैस के गोले बरसाए, जिसके नतीजे में नौजवान किसान हलाक हो गया और 25 दीगर जख्मी हो गए। दूसरी जानिब भारतीय हुकाम ने तस्दीक की है कि गुज़िश्ता रोज पुलिस से झड़पों के दौरान सर में गोली लगने से 21 साला किसान की मौत हुई, जबकि झड़पों में 12 पुलिस अहलकार जख्मी हो गए, जिसके बाद दिल्ली चलो मार्च 2 दिन के लिए मअतल कर दिया गया। यूरोपीय यूनियन ने रूस के खिलाफ नई पाबंदियां मंजूर कर लीं। यूरोपीय यूनियन ने रूस के खिलाफ नई पाबंदियों की मंजूरी दे दी। यूक्रेन के खिलाफ जंग शुरू करने के बाद से 13वीं बार रूस के खिलाफ पाबंदियां लगाई जा रही हैं। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के अरकान ने रूस के खिलाफ पाबंदियों का 13वां पैकेज मंजूर कर लिया, जिसके तहत 2 साल से जारी रूस यूक्रेन जंग में मुलव्वस मजीद 200 अदारों और अफराद पर पाबंदियां लगाई गई हैं। इन अफराद और अदारों का ताल्लुक दफाई व अस्करी शोबों और जंगी प्रोपगेंडे से है। फ्रांसीसी पार्लियामेंट का ओलंपिक में इसराइल की शिरकत पर पाबंदी का मुतालबा। ईरानी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी पार्लियामेंट के 26 अरकान ने बैनुल-अक़वामी ओलंपिक कमेटी के सरबराह के नाम एक खत में सुहूनी हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। बैनुल-अक़वामी ओलंपिक कमेटी के सरबराह के नाम एक खत में फ्रांसीसी पार्लियामेंट के 26 अरकान ने सुहूनी हुकूमत के हाथों गजा के बाशिंदों के वहशियाना कत्ले आम की मजम्मत की। फ्रांस की पार्लियामेंट अपोजिशन जमातों के मेंबरान ने सुहूनी हुकूमत को सजा देने और इसके खिलाफ तदीबी इक़दामात का मुतालबा किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक गजा में तवील मुद्दती जंगबंदी का ऐलान नहीं किया जाता, सुहूनी हुकूमत पर ओलंपिक में शिरकत पर पाबंदियों को नहीं हटाया जाना चाहिए। पाकिस्तान ने हुर्रियत पसंद कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया को ग्रीन पासपोर्ट जारी कर दिया। सेनेटर फारूक एच नाइक की सरबराही में सेनेट की कायमा कमेटी बराए खारजा अमूर का इजलास हुआ, जिसमें सेनेटर फारूक ने खारजा अमूर के अफसरान और कमेटी मेंबरान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये कमेटी की आखिरी मीटिंग है। इजलास में सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद
काजी ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी भारतीय बर्बरियत से मुतल्लिक आगाही देते हुए बताया कि हुर्रियत पसंद कश्मीरी रहनुमा यासिन मलिक की बीवी मिशाल मलिक को पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी किया गया है। गजा पर बमबारी को हक दिफा में नहीं छुपाया जा सकता, रूस का आलमी अदालत में बयान। रूस ने आलमी अदालत इंसाफ में अपने बयान में कहा है कि इसराइल का फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद को हक दिफा कहना काबिल कबूल नहीं। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के फ़लस्तीन पर नाजायज़ कब्जे के खिलाफ आज होने वाली समाअत में रूस ने अपने दलाइल पेश किए। रूस ने गजा में 23,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों के जानी नुकसान को अलमनाक करार देते हुए कहा कि तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि अपने हक दिफा के नाम पर नस्ल की नस्ल मिटा दी जाए। गजा मजीद 103 फ़लस्तीनी शहीद, हमास इसराइल में जंगबंदी मुआहदा मुतवक्का। इसराइली फ़ौज की गजा में वहशियाना बमबारी जारी है, जिसके नतीजे में मजीद 103 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने रफ़ा और खान यूनस में हस्पतालों और रहायशी इलाकों को निशाना बनाया। सफाक फ़ौज ने मुख्तलिफ इलाकों में सहाफ़ियों पर भी बेदरेग फायरिंग की। अमरीका ने गजा में जंगबंदी और इसराइली जारहियत रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पेश की गई करारदाद को तीसरी मरतबा वीटो कर दिया था, जिस पर इत्तेहादियों ने अमरीका को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अमेरिका का पाकिस्तान से एक्स पर आयद करदा पाबंदी खत्म करने का मुतालबा। अमरीकी महकमे खारजा ने पाकिस्तान पर जोर देकर कहा है कि वो आज़ादी इजहार का एहतराम करते हुए एक्स समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बहाल करे। पाकिस्तान में नई हुकूमत की तश्कील से कबल तबसरे से इनकार करते हुए उन्होंने कहा है कि नई हुकूमत की तश्कील किसी भी मुल्क का अंदरूनी फैसला होता है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने बुध को हफ्तावार ब्रीफिंग में एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा कि हम पाकिस्तान से आज़ादी इज़हार राय का एहतराम करने का मुतालबा करते हैं। सऊदी अरब में तलबा के लिए 10 रोज़ा तातीलात का ऐलान कर दिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक तीसरे सेमेस्टर में ईद उल इज़हार की तातीलात जुमेरात 28 मार्च से शुरू होंगी। मुमलिकत में रवां तदरीसी साल का तीसरा सेमेस्टर इतवार 3 मार्च से शुरू होगा। बुध को सऊदी अरब के तमाम स्कूल्स का आखिरी तदरीसी दिन था। जुमेरात को योम तासीस और दूसरे सेमेस्टर के ख़त्म होने पर तलबा को 10 छुट्टियों से लुत्फ़ अंदोज़ होने का मौका मिलेगा। वेनेजुएला में सोने की कान मुनहदम होने से 23 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक वेनेजुएला की रियासत बोलीवार में गैर कानूनी तौर पर चलाई जाने वाली सोने की कान बैठ जाने से 23 अफराद जान से हाथ धो बैठे। रेस्क्यू हुकाम ने ऑपरेशन करके हलाक होने वाले तमाम अफराद की लाशें निकाल लीं। हुकाम के मुताबिक हादसे के करीब तकरीबन 200 अफराद कान में काम कर रहे थे। सरबराह आलमी अदारा सेहत ने गजा को मौत का घर करार दे दिया। आलमी अदारा सेहत के सरबराह टेड्रोस ने कहा है कि सेहत के निज़ाम की मुसलसल बर्बादी और ग़ज़ाई किल्लत की वजह से गजा मौत का घर बन गया है। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर जनरल WHO ने अपने एक बयान में कहा है कि गजा में एक तरफ बमबारी, दूसरी जानिब गैर इंसानी सूरत हाल का सामना है। टेड्रोस का कहना था कि गजा में तिब्बी सूरत हाल मुसलसल ख़राब होती जा रही है और गज़ाई किल्लत ख़तरनाक हद को छू रही है। गजा जंग से कबल सिर्फ 1% से कम आबादी को खुराक की कमी का सामना था, अब 15% आबादी इस सूरत हाल से दो चार है। आइंदा हुकूमत में चेयरमैन सेनेट के लिए साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का नाम मजबूत उम्मीदवारों के तौर पर सामने आने लगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से चेयरमैन सेनेट की नामजदगी के लिए मुशावरत शुरू कर दी गई। गुज़िश्ता दिनों वफाक और सूबों में हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामलात तय पाए थे। चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम, FIA ने इमरान रियाज और असतूर को तलब कर लिया। FIA साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर की तरफ से सहाफ़ी असतूर और इमरान रियाज खान को नोटिस जारी किए गए। दोनों सहाफ़ियों को आज तलब किया गया है।
जारी करदा नोटिस के मुताबिक सहाफ़ी असतूर और इमरान रियाज खान को चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ चलाई जाने वाली सोशल मीडिया मुहिम से मुतल्लिक बयान के लिए तलब किया गया है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल जारी, पोलिंग 3 मार्च को होगी। पीटीआई की तरफ से इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया, जिसके मुताबिक पोलिंग 3 मार्च को होगी। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 23 और 24 फरवरी को जमा करवाए जा सकते हैं। शेड्यूल के मुताबिक पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए स्क्रूटनी 25 फरवरी को होगी। कागजात नामजदगी पर फैसले 27 फरवरी तक होंगे। पोलिंग का अमल 3 मार्च को कराया जाएगा। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।